1993 में किसी ने अगर इन्फोसिस के आईपीओ में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तब वो 2022 में बढ़कर 12 करोड़ रुपए हो जाते। उसी समय इतना ही इन्वेस्ट अगर किसी ने गोल्ड में किया होता तब 2022 में उस गोल्ड की कीमत बढ़कर 1.5 लाख रुपए होती। इसी तरह 1995 में किसी ने अगर HDFC बैंक के आईपीओ में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तब वो 2022 में बढ़कर 1.5 करोड़ रुपए हो जाते। दोस्तों, यही पावर होती है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की। इंडिया के जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं जैसे राकेश झुनझुनवाला, राधाकृष्ण दमानी, विजय केडिया, इन्होंने कम एज में ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों, इंडिया में सिर्फ 4% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि अमेरिका में 55% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मेन रीज़न है कि इंडिया में बचपन से यही सिखाया जाता है कि पैसों को कैसे सेव करें, जबकि अमेरिका में सिखाया जाता है कि पैसों को कैसे इन्वेस्ट करें। लेकिन इंडिया में यह ट्रेंड अब बदलने लगा है। लोग अब शेयर मार्केट की पावर को समझने लगे हैं। इसलिए पिछले कुछ समय से इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों का ग्राफ तेज़ी से बढ़ने लगा है। NSDL एंड CDSL के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में दिसंबर 2022 तक 10.5 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन हो चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 2022 में ही 3 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं। इन्वेस्टमेंट कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट, इसमें आपको ईयरली 3 से 4% तक रिटर्न मिल सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट में 4 से 5% तक, गोल्ड में 4 से 5% तक, डेब्ट फंड में 5 से 6% तक, रियल एस्टेट में 8 से 9% तक, म्यूचुअल फंड में 10 से 12% तक, शेयर मार्केट में 15 से 18% तक ईयरली रिटर्न मिल सकता है। क्रिप्टो करेंसी में कोई भी रिटर्न फिक्स नहीं होता है। शेयर मार्केट में रिटर्न ज़्यादा मिलता है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है, कहीं पैसे डूब ना जाए। वैसे रिस्क कहाँ नहीं होता, कार चलाने में भी रिस्क है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। रिस्क तो नया बिजनेस स्टार्ट करने में भी ऑब्वियसली होता है, कहीं फेल ना हो जाए। लेकिन अगर आप ड्राइविंग सीख कर कार चलाते हो तो एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप पूरी रिसर्च और प्लानिंग के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके सक्सेस होने के चांस उतनी ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही अगर आप शेयर मार्केट को समझकर कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस कर कंपनीज की फ्यूचर ग्रोथ को देखकर इन्वेस्ट करते हो तो आप भी इससे अच्छा पैसा बना सकते हो और इसको कम कर सकते हो। दोस्तों, चलिए अब समझते हैं शेयर मार्केट है क्या और कैसे वर्क करता है। सपोज एक दिन आप अपने फ्रेंड से रेस्टोरेंट में मिलते हैं और उसके साथ अपना बिजनेस आइडिया डिस्कस करते हैं। आपका आइडिया सुनकर आपका फ्रेंड आपके बिजनेस में पार्टनर बनने को तैयार हो जाता है। इसके बाद आप एक छोटी सी जगह रेंट पर लेकर अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो करने लगता है। तब आप अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने की सोचते हो, लेकिन इसके लिए आपको बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें, इसलिए आपको अब कहीं से फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप अपने बिजनेस का प्लान लेकर अलग अलग एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल फर्म्स के पास जाते हैं और उनमें से कोई एक इन्वेस्टर आपके बिजनेस में 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसके बदले आपको अपनी कंपनी के 10% शेयर उन्हें देने होंगे। अब अगर 10% शेयर की वैल्यू 2 करोड़ रुपए है तब 100% शेयर की वैल्यू 20 करोड़ रुपए होगी। मतलब अब आपकी कंपनी 20 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन रखती है। सपोज एक्सपेंड करने के बाद आपका बिजनेस और तेज़ी से ग्रो होने लगता है। अब आप सोचते हो कि आपकी कंपनी की ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में ओपन होनी चाहिए। कई सारी ब्रांचेस ओपन करने के लिए आपको काफ़ी फंड की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको अगेन लगता है कि इतना फंड तो कंपनी के पास नहीं है। अब आप और आपकी कंपनी के शेयर होल्डर मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब आप अपनी कंपनी को पब्लिक लेकर जाएंगे, क्योंकि आपकी कंपनी अभी प्राइवेट लिमिटेड है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब तक पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती तब तक कि वो पब्लिक ना हो। पब्लिक लिमिटेड बनने के लिए आपको अपनी कंपनी को लिस्ट कराना होगा एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि आपको पब्लिक से पैसा चाहिए तो आप पैसों के बदले पब्लिक को शेयर दोगे। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर देती है तो इसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब IPO। इंडिया में इस समय हमारे पास 2 स्टॉक एक्सचेंज है। फर्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE एंड सेकंड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। आप अपनी कंपनी को NSE, BSE या दोनों पर ही लिस्ट करवा सकते हो। एक बार लिस्ट हो जाने के बाद पब्लिक आपकी कंपनी के शेयर खरीद सकती है। जब कोई कंपनी IPO लेकर आती है तब वो अपने शेयर 3 कैटेगरी में निकालती है। फर्स्ट कैटेगरी होती है रिटेल इन्वेस्टर्स की। ये वो लोग होते हैं जो 2 लाख तक का फंड किसी IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं और आप। ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। सेकंड कैटेगरी है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। वो सभी इन्वेस्टर्स जो 2 लाख से ज़्यादा का फंड किसी IPO के अंदर लगाते हैं, वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। थर्ड कैटेगरी है इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स की। जैसे कि कोई बैंक अगर किसी IPO में पैसे लगाना चाहती है तो वो करोड़ों रुपए लगा सकती है, तो इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस इस कैटेगरी में आते हैं।
दोस्तों, एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी कंपनी के कितने शेयर बनाए। सपोज अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए है, तब वो 10 रुपए के 10 लाख शेयर भी बना सकती है या 20 रुपए के 5 लाख शेयर भी बना सकती है। सपोज आपने किसी कंपनी के IPO में पैसे लगाए और आपको अलॉटमेंट मिल गया और शेयर आपके पास आ गए। अब वो कंपनी जिसके शेयर आपके पास है वो अच्छे से ग्रो कर रही है और उसका शेयर का प्राइस 300 रुपये से बढ़कर 500 रुपये हो गया। अब आप उन शेयर को बेचना चाहते हो तो NSE या BSE एक्सचेंज के ऊपर जाकर उन शेयर को सेल कर सकते हो। अब अगर आप अपने शेयर को बेचना चाहते हैं तो उन शेयर को कोई खरीदना भी चाहता होगा। इस तरह बायर और सेलर को मिलवाने का काम एक्सचेंज करता है। इंडिया के अंदर जो 2 एक्सचेंज है उसमें कोई फ्रॉड ना हो और वो अच्छे से अपना काम कर सके, इसकी निगरानी करता है सेबी। सेबी की कुछ गाइडलाइंस होती है और इन्हीं गाइडलाइंस के अंदर सारा शेयर मार्केट वर्क करता है। अगर एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी कोई स्कैम करती है तो सेबी उस कंपनी को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देती है। मतलब वो कंपनी फ्यूचर में कभी भी NSE या BSE एक्सचेंज के अंदर वर्क नहीं कर सकती। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाय और सेल करना चाहते हैं तो आपके पास 3 टाइप्स के अकाउंट का होना जरूरी है। फर्स्ट है बैंक अकाउंट, क्योंकि आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी शेयर को खरीदने के लिए। सेकंड है ट्रेडिंग अकाउंट, इस अकाउंट के थ्रू आप शेयर को बाय और सेल कर सकते हो। थर्ड है डीमैट अकाउंट, इस अकाउंट में आप पैसा रिजर्व करके रखते हो शेयर को बाय करने के लिए। जब आप जीरोधा, अपस्टॉक जैसे ब्रोकरेज में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो तो आपका डीमैट अकाउंट भी उसी टाइम ओपन हो जाता है। इसी डीमैट अकाउंट में आप लॉन्ग टाइम के लिए शेयर्स को बाय करके रखते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ये शेयर डीमैट अकाउंट में स्टोर नहीं होते, क्योंकि आप उन्हें मार्जिन पर बाय करते हो। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सचेंज एंड IPO क्या होता है एंड आप शेयर को कैसे बाय एंड सेल कर सकते हो। किसी कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस कंपनी की शेयर की डिमांड, सप्लाई एंड परफॉर्मेंस क्या है। अगर कोई लार्ज इंस्टीट्यूट किसी कंपनी में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दे तब उस कंपनी के शेयर का प्राइस तेज़ी से बढ़ जाता है, और अगर कोई इंस्टीट्यूट अपने पैसे निकाल ले तो उस कंपनी के शेयर का प्राइस कम हो जाता है। ये सब शेयर मार्केट में चलता रहता है। शेयर मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनीज हैं। अब शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इसके लिए आप इंडिविजुअली इन 5000 कंपनीज के परफॉर्मेंस को तो नहीं चेक कर सकते, इसलिए आपको देखना होता है इंडेक्स। अब ये इंडेक्स होता क्या है? आपने सेंसेक्स और निफ्टी का नाम सुना होगा। सेंसेक्स 1978 से 79 के बीच में स्टार्ट हुआ था और उस समय इसकी बेस वैल्यू थी 100 रुपये। इसी तरह निफ्टी 1995 से 96 के बीच में स्टार्ट हुआ था और उस समय इसकी बेस वैल्यू थी 1000 रुपये। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 1600 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। BSE की टॉप 30 कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सेंसेक्स इंडेक्स देखोगे और इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो NSE के अंडर लिस्टेड है, अगर आप इनका परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप निफ्टी इंडेक्स देखोगे। अगर आप किसी एक सेक्टर का परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो, जैसे कि ऑटो सेक्टर, तब आप ऑटो इंडेक्स देखोगे। बैंकिंग सेक्टर के लिए आप बैंकिंग इंडेक्स देखोगे। इसी तरह IT सेक्टर के लिए IT इंडेक्स देखोगे। आप इन इंडेक्सेस को देखकर पता लगा सकते हो कि कोई पार्टिकुलर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसके लिए आपको सभी लिस्टेड कंपनीज का परफॉर्मेंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। शेयर मार्केट के अंदर भी अलग अलग मार्केट होती हैं जिनके अंदर आप पैसा लगा सकते हो, जैसे कि इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटी एंड करेंसी। इक्विटी मार्केट, जब आप किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं तो कंपनी उसके बदले में आपको कुछ शेयर इशू करती है, जिसे हम कहते हैं इक्विटी। अब ये शेयर 2 टाइप के हो सकते हैं, डिलीवरी या इंट्राडे। सबसे पहले समझते हैं डिलीवरी को। सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर बाय किए। अब इन शेयर्स को आपने सेम डे सेल करने की बजाय अपने डीमैट अकाउंट में रख लिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि इन शेयर्स को आप 1 दिन बाद बेचो, 1 साल बाद या 10 साल बाद। इसे कहते हैं डिलीवरी। डिलीवरी के लिए आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में CNC ऑप्शन के अंदर ही शेयर्स को बाय एंड सेल करना होगा। अब समझते हैं इंट्राडे को। सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर बाय किए, अब आपको उसी दिन उन शेयर्स को सेल करना पड़ेगा। अगर आप सेल नहीं करते हो तो ब्रोकर आपके ब्याज पर उन शेयर को मार्केट क्लोज होने से पहले सेल कर देगा। इंट्राडे में ब्रोकर आपको मार्जिन देता है, मतलब आप उधार पर कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर ले सकते हो। इंट्राडे के लिए आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में MIS ऑप्शन के अंदर ही शेयर्स को बाय एंड सेल करना होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसमें आप सट्टा लगा सकते हो कि किसी कंपनी का शेयर फ्यूचर में ऊपर जाएगा या नीचे। कमोडिटी मार्केट, इस मार्केट में आप रॉ प्रोडक्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, नेचुरल गैस, इन सभी चीज़ों पर पैसा लगा सकते हो। यहाँ पर आप वर्चुअली चीज़ों को बाय और सेल करते हो। करेंसी मार्केट, इसमें आप अलग अलग कंट्री की करेंसी को बाय एंड सेल कर सकते हो।
दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में न्यू है तब आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर ही फोकस करना चाहिए। स्टार्टिंग में ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। एक बार जब आपको मार्केट का एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बट ट्रेडिंग करना हमेशा रिस्की रहता है, जबकि इन्वेस्टमेंट करना ट्रेडिंग के कंपेयर में एक सेफ तरीका है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का। आई होप इस वीडियो में आपको शेयर मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।